चांदपुर तहसील के ब्लॉक जलीलपुर के ग्राम नारनौर, जहांगीरपुर और जाफराबाद में भूमिधर किसान अपनी लगानी जमीन पर कब्जे के लिए बीते 4 वर्षों से अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। किसानों का आरोप है कि राजस्व विभाग की उदासीनता के चलते भूमाफिया खुलेआम कब्जे करा रहे हैं और लाखों करोड़ों की कमाई कर रहे हैं। गंगा के नाम दर्ज लगभग 78 विभाग की जगह माफियाओं का कब्जा बताया जा रहा है। किसानों का कहना है कि कई लोगों के नाम 5 बीघा जमीन दर्ज है, लेकिन कब्जा 40 से 50 बीघा तक है। इसके बावजूद राजस्व विभाग कार्रवाई नहीं कर रहा। आरोप है कि ग्राम नारनौर के प्रधान पुत्र रवि द्वारा दलालों के साथ मिलकर गरीब किसानों को डराया धमकाया जा रहा है, जबकि धनवान लोगों को मोटी रकम लेकर प्लॉट बनाकर कब्जा दिलाया जा रहा है। हाल ही में बिजनौर मेरठ सीमा पर 40 बीघा जमीन की अवैध प्लॉटिंग कर तारबंदी कर दी गई। विरोध पर प्रधान पुत्र द्वारा राजस्व टीम को गोली चलाने की धमकी देने का भी आरोप है। किसानों ने संपूर्ण समाधान दिवस में प्रशासन से निष्पक्ष जांच व कब्जा दिलाने की बोर्ड। कहाँ रहते हो? ग्राम नारनौर। क्या मामला है? जमीन का मामला है जी। 36 बीघा जमीन दबी पड़ी है, मुँह माफिया में कब्जा है। हमारा कब्जा है नहीं। 3 बीघा जमीन है हमारे पास। 36 बीघे में से कुल 3 बीघे? 3 बीघे। कितनी एप्लीकेशन दे चुके? 4 साल से एप्लीकेशन दे रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। कोई सुनवाई नहीं हो रही। आज जो एप्लीकेशन दी है उस पर कुछ सुनवाई हुई? आज उस पर सुनवाई हुई है। ये कह रहे हैं टीम बनेगी और पुलिस कार्रवाई होगी, टीम बन रही है। क्या नाम है? राजेश। कहाँ रहते हो? नारनौर। यहाँ तहसील बस में आए हो, क्या मामला है? जमीन का क्या मामला है? जमीन का पूरा 40 बीघा जमीन थी। हाँ। 12 बीघा जमीन है, 32 बीघा गायब है। ये जमीन खरीदी हुई है, लगानी जमीन है? लगानी है, पट्टे हैं। पुरानी जमीन है? हाँ, पुराने। तो उस पर तुम्हारा कब्जा नहीं है? हाँ। कितनी जमीन पर नहीं है तुम्हारा कब्जा? हाँ, 12 बीघा था बस। अच्छा, तो अधिकारियों की शिकायत की आपने? हमने कुछ नहीं किया। अधिकारियों को बता दिया कि हमारी कितना लगान दबा? लगान हमारा 32 बीघा दबा पड़ा। 32 बीघे लगान दबा। आपका परिचय? मेरा नाम सतीश कुमार, सनोत्री शेर सिंह, ग्राम नारनौर से रहने वाला हूँ। तहसील दिवस में आए, क्या मामला? जी, मैं पुत्र शेर सिंह के 5 भाई हैं। छठे भाई शेर सिंह हैं। 3 मौजों में ज़मीन है, नारनौर, जहांगीरपुर और खानपुर खादर और जमालदीपुर, जिसमें खानपुर खादर में मौजा जो है उसमें हम पूर्ण रूप से पूर्व काबिज हैं। नारनौर में 9 घाटे हैं, जिसमें का 1 घाटे पर काबिज हैं। 14 बीघे पर 6 भाई, बाकी सब दबा हुआ है। और जहांगीरपुर में मात्र 2 खेत पर काबिज हैं, 7 खेत हैं, जिसमें 2 खेत 5 खेत दबे हुए हैं। जमालदीपुर में 2 खेत हैं, दोनों में से 1 बीघा जमीन, 5 बीघा 6 बीघे में से 1 बीघा नहीं है। और जो गांव के भूमाफिया दलाल हैं, जो सरकार की मिली भगत से, कर्मचारियों की मिली भगत से, जो राजस्व विभाग के मिली भगत क्षेत्र के अधिकारी हैं, जो लेखपाल हुए, कानून हुए, सभी लोग हैं, उनकी मिली भगत से, जिन लोगों ने, जो पूंजीपति आदमी बाहर के लोग हैं, उन्होंने कोड़ियों में ज़मीन खरीद करके उन्हें, जो बिजनौर से मेरठ को लिंक करता है रोड हसनापुर मार्ग पर, दोनों किनारे दबंगी के तौर पर कब्जा दिला रहे हैं। दूसरी बात, गांव की नारनौर की आबादी का 1 नंबर है, जो 7 नंबर है। जो एक गांव के व्यक्ति ने जोत रखा था, उसने गांव को ने कहा उससे ये 13 नंबर नहीं है, ये गांव की आबादी का नंबर है, तो इसको छोड़ दे। उस आदमी ने वो गांव की आबादी का नंबर गांव की सपूर्दी के लिए RRC सेंटर प्लस टंकी के लिए और अगर जितने भी व्यवस्था थी के लिए छोड़ दिया गया था, गाँव को सपोर्ट कर दिया गया था। 2 दलाल हैं, प्रधान पुत्र रवि कुमार और विष्णु पुत्र किशोरी नारनौर। ये सब अपने दबंगी के साथ वहाँ पर एक बार टीम भी गई थी बंद करके राजस्व विभाग की, जिसमें लेखपाल थे और कानून के साथ थे। उसमें प्रधान पुत्र रवि पुत्र तेजपाल सिंह ने कहा कि अगर तुम इस पर विवाद करोगे तो यहाँ पर गोलियाँ भी चलेंगी। तो सब दबंगी चल रही है, बाहरों को कब्जा मिल रहा है। नारनौर के बेचारे बेरोजगार हैं, जमीन उनकी लगान 3-3, 40-40 बीघे जमीन आ रही है, जबकि उन पर 2-2 बीघे पर काबिज है। और साहब, ये मामला तहसील में मैं भी इस समय अपने पापा की ज़मीन के लिए 3 बार प्रार्थना पत्र दे चुका हूँ। उसमें मेरे पास एक बार फ़ोन गया था, क्या नाम, तहसील से। उन्होंने कहा कि भाई आपका जो खातेदार के रूप में है वो सहमति नहीं है। मैं कि खातेदार 6 भैया, 6 के 6 सहमत हैं, 6 के 6 प्रार्थना पत्र दे रहे हैं, तो साहब वो सहमत क्यों नहीं है? साहब हमारे पास तो लेखपाल कानून की इस लग कर रिपोर्ट आई है, तो साहब कोई कार्रवाई नहीं, हम तो बेघर हैं।